आदर्श माता पिता। भोजन। तुम्हें बच्चे को सावधानी के साथ प्रशिक्षण देना चाहिए और उसे यह सिखाना चाहिए कि वह अपनी कामनाओं को आवश्यकताओं से पृथक्करण करना सीखे। उसे ऐसे भोजन के स्वाद को विकसित करने में सहायता पहुंचानी चाहिए जो सादा और स्वास्थ्यप्रद हो, सार तत्व से भरा तथा भूख बढ़ाने वाला हो, लेकिन सब प्रकार की व्यर्थ जटिलताओं से मुक्त हो। उसके रोज के भोजन में उन सब चीज़ों का अवश्य परहेज रखना चाहिए जो बस पेट में ठूसी जाती और भारीपन ले आती है। और सबसे अधिक उसे यह सिखाना चाहिए कि वह अपनी भूख के अनुसार खाना खाए, न अधिक न कम, और न अपने खाने को लोभ तथा पेटूपन को संतुष्ट करने का एक अवसर बना ले। बिल्कुल बचपन से ही तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम अपने शरीर को बल तथा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भोजन करते हो, रसना के सुखों का उपयोग करने के लिए नहीं। स्वच्छता। एक दूसरी बात बच्चे को एकदम बाल्यावस्था में ही सिखानी चाहिए और वह है स्वच्छता। स्वच्छता का मजा लेना और स्वस्थ आदतों का पालन करना। अगर तुम बच्चे में यह स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के नियमों के प्रति आदर भाव देखना चाहते हो तो तुम्हें इस बात की भी बड़ी सावधानी बरतनी होगी कि उसके अंदर बीमारी का भय न भर दो। भय शिक्षा के लिए सबसे बुरा साधन है और जिससे भय किया जाता है उसे आकर्षित करने का सबसे निश्चित उपाय है। फिर भी जहाँ एक और बीमारी का भय नहीं होना चाहिए, वहाँ दूसरी ओर उसके प्रति किसी प्रकार का झुकाव भी नहीं होना चाहिए। नींद। लेकिन बहरहाल बच्चे को वह चाहे जो कुछ भी करता हो, सोने के लिए पर्याप्त घंटे मिलने चाहिए। सोने के घंटे उम्र के अनुसार बदलेंगे। पालने के बच्चे के जगने की अपेक्षा सोने के अधिक घंटे होने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, सोने के घंटे भी कम होते जाएंगे। लेकिन युवा युवावस्था तक यह समय 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए और स्थान शांत हवादार हो। बच्चे को व्यर्थ में रात को देर तक नहीं जगाए रखना चाहिए। डांट फटकार। जब तक कोई उचित कारण न हो और एकदम अनिवार्य न हो, तब तक कभी अपने बच्चे को मत डांटो। बार बार डांट फटकार खाने वाला बच्चा चिड़की के प्रति कठोर हो जाता है और फिर वह शब्दों और स्वर की कठोरता को बहुत अधिक महत्व नहीं देता। विशेषकर इस बात की बहुत सावधानी बरतो कि उसे ऐसे अपराध के लिए कभी मत डांटो जिसे तुम स्वयं करते हो। बच्चों की दृष्टि बड़ी पैनी और स्पष्ट होती है। वे बहुत जल्दी तुम्हारी दुर्बलताओं का पता लगा लेते हैं और उन्हें बिना किसी दया भाव के अंकित कर लेते हैं। जब बच्चा कोई भूल कर बैठे तो यह देखो कि वह अपने आप सहजता तथा सच्चाई के साथ उसे स्वीकार कर ले, और जब वह स्वीकार कर ले तब तुम दयालुता और प्रेम के साथ उसे समझा दो कि उसकी क्रिया में क्या गलती थी, ताकि वह दोबारा वैसा न करे। लेकिन किसी भी हालत में उसे कभी डांटो मत। स्वीकार किए हुए अपराध को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए। भय का प्रवेश निषिद्ध। तुम्हें अपने और अपने बच्चे के बीच किसी भी प्रकार के भय को न घुसने देना चाहिए। भय के द्वारा शिक्षा देना बड़ा खतरनाक तरीका है।
यह निश्चित रूप से छल कपट और झूठ को जन्म देता है। बच्चे को सौंदर्य की अभिप्सा करना सिखाना चाहिए। मैं कह चुकी हूँ कि बिल्कुल छोटी उम्र से ही बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति तथा संतुलन का आदर करना सिखाना चाहिए। सौंदर्य के महान महत्व पर भी जोर देना चाहिए। छोटे बच्चे में सौंदर्य की अभिप्सा होनी चाहिए। दूसरों को खुश करने का उनकी प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं सौंदर्य के प्रेम के लिए सौंदर्य की अभिप्सा होनी चाहिए, क्योंकि सौंदर्य वह आदर्श है जिसे समस्त भौतिक जीवन को सिद्ध करना है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर यह संभावना निहित है कि वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों में और क्रिया करते हुए शरीर की विभिन्न गतियों में सामंजस्य स्थापित करे। दवाई, मैं तो सलाह दूंगी कि जब तक दवाइयों से बचना एकदम असंभव न हो जाए, कभी उनका उपयोग न करो और इस एकदम से असंभव के बारे में तुम्हें बहुत कठोर होना होगा। बच्चे की देखभाल करना सबसे बुरी चीज है अपने बच्चों को नौकरों के हाथ छोड़ देना। यह एक अपराध है, क्योंकि इस लोगों की चेतना एकदम से गंवारू, बिल्कुल नीची और बिल्कुल अंधकारपूर्ण होती है और बिल्कुल सहज रूप से बिना चाहे वे उसे बच्चों में बैठने देते हैं। अनिवार्य कार्य, प्रधानतः अनिवार्य कार्य जो तुम्हें अध्यवसाय के साथ करना चाहिए वह है उन्हें अपने आप को जानना और अपने निजी लक्ष्य को उस पद को चुनना सिखाना जिसका वे अनुसरण करेंगे। उन्हें स्वयं अपनी ओर देखना, अपने आप को समझना और वे जो कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए संकल्प करना सिखाना होगा। सीखने से प्रेम करना यह सबसे बहुमूल्य उपहार है जो तुम किसी बच्चे को दे सकते हो। हमेशा और हर जगह सीखना। श्री माँ।